बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 3। वर्कशीट नंबर 3 में बेसिकली देखो क्या दिया हुआ है। इसने बोला वेरिएबल्स अलाउज अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इन मैनी कॉमन रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्री। तो बेटा वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल एक रिलेशन बनाता है कि इसमें कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन और कॉमन रूल्स के बीच में वेरिएबल्स जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू आप लेते हो, कभी किसी के लिए कुछ है किसी के लिए कुछ है, जो आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था। एक्स वाई जेड जो आप लेते हो, ये वैल्यू आप अपनी तरफ से भी ले सकते हो। एक्स को 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 1 लिया, 1 क्या फिक्स है ना, 1 तो 1 ही रहेगा, 1 की जगह 2 थोड़ी हो जाएगा। और जबकि एक्स हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो इसने क्या किया, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो बेटा आपने फिगर ड्रॉ करनी है, उस फिगर के अंदर कैसे करोगे, यहाँ पे देखो। सबसे पहले यहाँ 1 था ट्रायंगल, यहाँ फिर एक बन गया। अब यहाँ पे ये 1 और फिर यहाँ पे ये 2 बन गए थे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर 3 बन गए थे। अब क्या बनाने हैं, 4। अब क्या बनाने हैं आपने, 4। यहाँ पे दिस इज़ योर फर्स्ट, यहाँ से ये सेकंड और ये थर्ड। अब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 ट्रायंगल्स आपने ऐसे बनाने। आगे देखो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, आपके पास सबसे पहले यहाँ 2 थे, फिर 4 हो गए, फिर 6, फिर कितने हो जाएंगे, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ देखो 1 2 3, 3 बॉल्स हैं, तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, 4। 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ 1 था, अब यहाँ पे देखो 1 के बाद ऐसे क्रॉस में आ गए, फिर इंक्रीज हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, 1 तो है ही है, 1 के बाद यहाँ क्रॉसिंग के लिए 1 2 देन 3, ऐसे ही 1 2 एंड 3। सेम यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे 1 2 एंड 3, ओके। नेक्स्ट देखो, अब उसने बोला सोल्व द पजल, आपको इन पजल को क्या करना है, सोल्व, ठीक है। इसने क्या बोला, इफ़ 1 एप्पल, ये आपको 4 एप्पल्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 4 एप्पल्स। 4 एप्पल्स को जब आपने प्लस किया तो मेरे पास कितना बना, 28। तो 28, ठीक है, कैसे बना, 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया, 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ 7 7, एक एप्पल का मतलब क्या है, 7, ओके। 1 एप्पल में जब ये ऐड किया तो 21 आया, तो एप्पल कितना है आपके पास, 7। वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 21 में से आपका 7 गया 14। यानी कि एक एप्पल आपका कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7। और ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 को, ठीक है। आगे देखो, ये 14 और ये आपका, ठीक है, ये आपका 14 और ये आपका 7। 14 में से 7 गया 7, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एप्पल रिप्रेजेंट कर रहा है 7 और यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 को। 14 नहीं है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई, 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 21 बन जाए, 3। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। तो ये आपके पास क्या बना, 3, ठीक है। और यहाँ पे जो भी है किससे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ अगर माइनस करूँगी 7 तो 17 बनना चाहिए। ये यहाँ 7 माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 17 में अगर 7 को प्लस करोगे तो कितना बन गया, 24। कितना बन गया यहाँ से, 24। तो 24 को 3 से डिवाइड किया 8, तो यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एप्पल 7, ये कितना है, 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसमें ये ऐड किया और फिर माइनस किया क्या, ये 8। तो 7 8 ज़र 56, 56 प्लस 3 59, और 59 माइनस 8, तो यहाँ से बना 51। तो आंसर कितना आ गया, 51, ओके। नेक्स्ट देखो, इसने बोला नेक्स्ट राइट द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो यहाँ से देखो, ये लेंथ ये लेंथ, ये ब्रेड्थ ये ब्रेड्थ। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ सेम है, ऐड हो जाएंगे, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ। 2 बाहर तो कितना आ गया, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ फॉर्मूला बन गया 2 इंटू एल प्लस बी, ओके। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर की साइड आपको कितनी गिवन है, एस। तो ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस। तो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, कितना बन गया, 4s। तो कितना आ गया यहाँ से, 4s। इसकी रेडियस कितनी है, आर। इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो ये कितना बन जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। नेक्स्ट देखो हेक्सागन, हेक्सागन की जो साइड है
वो मेरे पास है टी, तो 6 टोटल साइड्स हैं तो कितना आ जाएगा 6 इंटू टी। नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट द गिवन स्टेटमेंट इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ध्यान से देखना, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एच, 7 को सब्ट्रैक्ट किया है किस में से, एच में से कर दिया। जे को मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से, तो 4 जे आ जाएगा यहाँ पे। डिवाइड के बाई 3 को, के को किससे डिवाइड किया, 3 से। ट्वाइस द सम, 2 इंटू यू एन 2, ओके। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम टी, तो टी में से 10 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, ओके। सिलेक्ट द करेक्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ से टी की ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करने पे आंसर 0 दे दे, तो टी की जगह पे 8 पुट करूँगी तो क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8। एम, एम को क्या पुट करूँ कि आंसर 21 बन जाए, आंसर क्या बन जाए, 21। तो 63 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो क्या बन जाएगा, 21, सो आंसर इज 21। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में इसने क्या बोला, के बाई 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो बेटा के को क्या पुट करूँ कि आंसर 7 बन जाए, 49 को 7 से डिवाइड करूँगी 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7, क्लियर। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 3। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच।